बुद्धि भरा या शरीर। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं लाती हूँ आपके लिए नई नई कहानियाँ। तो आज की कहानी है कौवा और कोबरे की। तो देखिए इस कहानी में क्या होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत पुरानी बात है, एक धनवान राज्य में बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और कौवी का जोड़ा अपने घोंसले में रहा करते थे। ये जोड़ा दिन भर भोजन की तलाश में बाहर भटकता रहता और शाम होते ही लौट आता। उसी पेड़ के नीचे एक दुष्ट सांप भी रहा करता था। कौवा कौवी का जोड़ा बहुत ही आराम से जीवन गुजर बसर हो रहा था। इसी बीच कौवी ने अंडे दिए। दो बहुत सुंदर से अंडे थे। दोनों बहुत ही खुश थे कि ये हमारे बच्चे हैं। बेहद खुशी थी उन दोनों के जीवन में। लेकिन एक दिन जब वह दोनों बाहर गए तो सांप उनके अंडों को खा गया। 2 दिन बहुत रोए, दोनों बहुत उदास रहे। अब हर साल मौसम आने पर कभी अंडे देती और सांप उसे खा जाता। वे दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बच्चों का दुश्मन कौन है। लेकिन जल्द ही वो इस बात को समझ गए कि उनका अंडा कौन खा जा रहा है। यह उस दुष्ट सांप का ही काम हो सकता है। सांप तो अंडे खाकर चला जाता था, लेकिन कवि के दिल पर जो बीतती थी वह हम सोच भी नहीं सकते हैं। कवि ने अपनी पत्नी का ढाढ़स बनाया और वह अपने शत्रु का पता लगाने के लिए शुरू हो गया। हमें अपने शत्रु का पता चल गया है, हम अब उससे बचने का कोई न कोई उपाय जरूर सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा और अपनी मित्र लोमड़ी की सलाह लेने के लिए उसके पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्र की दुखी भरी कहानी सुनकर बहुत परेशान हुआ और काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें पेड़ छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिसे उस दुष्ट सर्प का छुटकारा पा सकते हो। लोमड़ी ने उसने अपने चतुर दिमाग से, अपनी चतुराई से उसे एक तरकीब बताई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के राजकुमारी एक सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ जल क्रिया करने आती थी। उसके साथ आरक्षण भी आते थे। जब राजकुमारी और उसकी सहेलियां सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने पहले तो राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कौवा कां 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 करके शोर मचाया। फिर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों के द्वारा रखे गए कपड़ों का आभूषण में से राजकुमारी का प्रिय हीरों का मोतियों का हार, विलक्षण हार चुरा लिया और चोंच में दबाकर उड़। सभी सहेलियां चीखी, वह राजकुमारी का हार उड़ा ले जा रहा है, वह राजकुमारी का हार उड़ा ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को उसी पेड़ की ओर ले गया जहाँ पे सांप का खोल था। सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने हार को इस प्रकार गिराया कि वह सांप के खोल के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोल के पास पहुंचे तो वहां हार और उसके पास एक बहुत बड़ा सा काला सांप देखा। सैनिकों ने भाले से उस सांप के कई टुकड़े कर डाले और वह दुष्ट सांप मारा गया। कौवा और कौवी बहुत खुश हुए। शरीर से आप भले ही कमजोर हो, लेकिन सूझबूझ समझदारी से आप किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं। बुद्धि हमेशा बल से बड़ा होता है। आपका शरीर कभी भी मायने नहीं रखता कितना भयानक है। अगर बुद्धि आपकी बड़ी है तो दुश्मन को आप हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। तो पता चला बच्चों, बुद्धि बड़ी या शरीर? तो शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। कहानी पसंद आई हो
तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।